वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो आपने वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग के अंदर अगर कोई कमेंट करता है तो उस कमेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे ट्रैश कर सकते हैं। अगर आपको उस पर कोई रिप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, कमेंटिंग क्या होती है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने पोस्ट बनाया है, ठीक है, उस पोस्ट पे यूज़र क्या करेगा, अपना एक कमेंट देगा। ठीक है, वो उसके ऊपर आपको कमेंट करता है कि यार मेरे को आपका ये पोस्ट अच्छा लगा। ठीक है, तो वो आपके पास जो कमेंट है वो आएगा एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में जो कमेंट आएगा वो डायरेक्टली अप्रूव नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम वो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएगा और वो आपकी वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, वो आपको एडमिन से अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, उसकी भी सेटिंग है कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाए, कोई भी कुछ भी पोस्ट करे और वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे शो हो जाए, तो आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस ऑन करने के लिए आपके पास जैम्प ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपने पास जैम्प ऑन करके रखिएगा। मैंने पहले से ही ऑन कर रखा है। ठीक है, तो जिससे मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी चल रही है और उसका एडमिन पैनल भी चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू के अंदर एक कमेंट सेक्शन आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी आपको कोई एक नया कमेंट नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कमेंट है, ये जब हम पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उस टाइम से ही एक वर्डप्रेस का कमेंट ऑलरेडी डला हुआ होता है। ठीक है, तो चलते हैं वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, आपको बता दूं हमने लास्ट वीडियो के अंदर ब्लॉग क्रिएट करना सीखा था। ठीक है, तो देखिए सर्विस के बाद हमारा एक बटन है ब्लॉग का। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरी सारी पोस्ट आ गई हैं। ठीक है, अब मैं कोई भी एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने अभी ये पोस्ट 6 जो है मैंने ये ओपन कर ली। ठीक है, ये मेरी पोस्ट 6 का डेटा आ गया, उसका टाइटल हो गया है और ये उसकी डेट हो गई है। ठीक है, ये डिटेल्स आ गई उसकी। ठीक है, ये शेयर के लिए ऑप्शन आ गए। अब आप जब नीचे से लेके आते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन आ रहा है कमेंट का। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने इसका एडमिन पैनल लॉगिन कर रखा है ये वाला। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ये दिखा रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये आपको एक पूरा फॉर्म देता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैं एडमिन हूँ, मैंने इसे एडमिन अपना लॉगिन कर रखा है। तो अभी क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी पोस्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे कमेंट करना है हेलो, मैंने हेलो लिखा और हेलो लिखने के बाद मैं सीधा इसे पोस्ट कमेंट कर देता हूँ। जैसे देखिए मैंने पोस्ट कमेंट किया, यहाँ पर एडमिन आ गया है और ये डेट टाइम के साथ हेलो पोस्ट हो गया मेरा। अब देखिए ये डायरेक्टली मेरा, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसे पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये मेरा अप्रूव्ड आया है। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैंने एडमिन लॉगिन कर रखा है। ठीक है, इस वजह से इसने मेरा डायरेक्टली अप्रूव कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसी ही लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे ठीक है, यहाँ पर इसे चालू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका पोस्ट का सारी डिटेल आ गई, नीचे ये 2 पोस्ट आ गई। उसके बाद देखिए ये मेरा एडमिन का जो मैंने अभी आपके सामने पोस्ट किया था वो कमेंट आ गया। अब देखिए नीचे जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म और बन गया है पूरा। ठीक है, जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, वेबसाइट डालेंगे और पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें स्टार लगा हुआ है। ठीक है, स्टार का मीन्स कि ये कंपलसरी आपके लिए भरना। ठीक है, अब जैसे मैं ये डालता हूँ कि आई लाइक योर पोस्ट। ठीक है, अब नेम डाल देते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर कुछ भी गलत डाल दिया। ठीक है, और आप इसे पोस्ट करेंगे तो देखिए आपको ना इसने एरर दे दिया है।
प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वैलिडेशन लगी होती है, बैक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब आप देखिए इसके आगे स्टार नहीं है, इट मीन्स ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप वेबसाइट नहीं भी भरते हैं तब भी ये आपका पोस्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अब हम इससे पहले पोस्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए पोस्ट कमेंट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया है। ठीक है, कि योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज़ बिन अप्रूव्ड। जब तक इसे एडमिन अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये आपका शो नहीं होगा। अगर आप इसे देखिए रिफ्रेश करते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ आगे से, इस पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपके सामने सिर्फ एक ही कमेंट आया है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एडमिन से किया था और ये मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड था। अब चलते हैं एडमिन में, ये मेरा एडमिन है। अब एक काम करते हैं, इसको सिर्फ यहाँ पे ना रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए कमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू है, मेन्यू में कमेंट के आगे देखिए एक आ गया है। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन, मतलब जितने जितने भी आपके पास कमेंट्स आएंगे उसका यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और देखिए जो कमेंट आपका अभी अभी आया था वो यहाँ पर थोड़ा सा येलो टाइप में हो गया है। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए आपको एक अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ तो ये वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा। तो अभी इसे अप्रूव कर देते हैं। अब देखिए मैंने इसे अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, अनअप्रूव का। अब चलते हैं इनकॉग्निटो मोड पे। अब यहाँ पर अभी आपके पास एक कमेंट आ रहा है, अभी मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए दूसरा कमेंट आ गया आपका, ये यूज़र नेम हो गया, उसका डेट टाइम हो गया, और ये उसने जो पोस्ट किया था वो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एडमिन में। देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब सपोज करते हैं कि यार मेरे को ना ये जो यूज़र ने कमेंट किया है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे रिप्लाई करना है। तो मैं सीधा यहीं से रिप्लाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स फॉर योर कमेंट, और इसे रिप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये मैंने यहाँ से रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम जो भी देख रहे हैं वो हम सारा इनकॉग्निटो मोड पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिन लॉगिन नहीं है मेरे पास। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये मैंने यूज़र ने किया था और ये एडमिन ने इसे रिप्लाई किया है। तो देखिए इसका एक हायरार्की बन गई है यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि अगर इसने दोबारा इसे कुछ आंसर कर दिया, मतलब इस यूज़र ने एडमिन को कुछ आंसर कर दिया, यहाँ पे वो सीधा रिप्लाई पे क्लिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं अभी। ठीक है, नेम, टेस्ट, ईमेल आईडी और कमेंट कर देते हैं। अब देखिए दोबारा से इसने आपको एक मैसेज दे दिया है। ठीक है, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। मतलब जब भी अगर आपके पास एडमिन लॉगिन नहीं है तो ये आपको एरर देगा ही देगा, ये वाला। चलते हैं एडमिन में। अब यहाँ पर देखिए इसे रिफ्रेश करते हैं, अगेन 1 आ गया। अब देखिए आपके पास एक ही आ गया अप्रूव करने के लिए ऑप्शन। इसे जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, अब देखिए वेबसाइट पे क्या बन जाता है। इसकी हायरार्की दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये आया ज्ञान का, ये एडमिन का आ गया। अब इसके अंदर देखिए एक और कमेंट आ गया है। ठीक है, इस हिसाब से ये पूरा हायरार्की चलती रहती है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आपको जैसे इसने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, कई जो पोस्ट होती हैं उसके ऊपर अडल्ट कमेंट्स आ जाते हैं, या कुछ लोग अपना कोई लिंक डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो आप उसे भी एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर आपको किसी पोस्ट को एडिट करना हो, ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। हम एडिट क्यों करते हैं, एडिट करने का रीज़न ये होता है, कई यूज़र्स क्या क्या करते हैं कि अपनी ही वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। ठीक है, या कभी आपको कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर देंगे, तो उसे भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ मैंने कुछ भी लिखा था, अब मुझे अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो अभी वेबसाइट पे क्या नज़र आ रहा है, ये कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसे एडिट करते हैं।
यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया मेरा, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी और सब कुछ मैं एडिट कर सकता हूँ। ये उसका कमेंट किया हुआ यूज़र का, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और इसे अपडेट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा जो यूज़र ने कमेंट किया था मैंने उसे भी चेंज कर दिया है। अब आप अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, ठीक है। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। और अगर जैसे किसी यूज़र ने आपको अब्यूजिव लैंग्वेज लिख दी है या कुछ है, अगर आप ये चाहते हो कि वो दोबारा आपको कमेंट करे तो वो आपका कमेंट पोस्ट ना हो या कुछ हो, तो आप उसे स्पैम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस ईमेल आईडी को स्पैम में डाल देंगे तो फिर जो वर्डप्रेस है उसे हमेशा स्पैम में ही लेगा। उसकी जो भी कमेंट होगा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप इसे ट्रैश कर सकते हैं। अगर आपने सपोज़ मैंने इसे ट्रैश कर दिया, देखिए वो यहाँ से डिलीट हो गया है। और देखिए ऊपर हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन है ट्रैश का, ये रहा, ये वाला, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो अभी मैंने डिलीट किया है वो आ गया ऑप्शन, सॉरी वो वाला कमेंट आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन और आ जाते हैं। जैसे आप इस पर होवर करते हैं, एक स्पैम आ जाता है, रीस्टोर आता है और डिलीट परमानेंटली आ जाता है। अगर आप डिलीट परमानेंटली करेंगे तो ये आपका जो वर्डप्रेस का डीबी है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रीस्टोर कर देते हैं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है अभी। अब वेबसाइट को इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ 2 कमेंट हैं, ठीक है। अगर मैंने इसे रीस्टोर कर दिया, अब रीस्टोर करके आप अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और अब क्या होगा, अब आप अगर इसे यहाँ वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगेन वो चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये है कमेंटिंग जो आप मैनेज कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप और अगर इसमें सेटिंग करना चाहते हैं कैसे होंगी। देखिए यहाँ पर मेन्यू के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहा डिस्कशन, डिस्कशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी ये पूरी सेटिंग दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी सेटिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जो आपको वो फॉर्म नज़र आ रहा है वो इसी वजह से ही आ रहा है वो, ठीक है। यहीं पे ही चेक बॉक्स हैं, आप इनको रीड करके इसको टिक और अनटिक कर सकते हैं, आपको क्या क्या ऑन करना है क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे है एनीवन पोस्ट या कमेंट, कोई भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिफोर अ कमेंट अपेयर्स, इसका मतलब क्या है कि कमेंट जो है वो डायरेक्टली जो आपका कमेंट है वो शो होने से पहले क्या होगा, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, ठीक है। और ये क्या है, कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड द कमेंट। अगर आपने ऑलरेडी किसी ईमेल आईडी को अप्रूव कर दिया है, ठीक है, तो उसका जो कमेंट है वो डायरेक्टली वहां पे पोस्ट हो जाएगा, आपको उसे अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट की सेटिंग है, ये आप कर सकते हैं अपने एंड से, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वर्डप्रेस के अंदर कमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन्हें अप्रूव और अनअप्रूव कैसे कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई कैसे देंगे, उससे एडिट कैसे करेंगे, ट्रैश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसे गलती से डिलीट कर दिया है तो उसे रीस्टोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। जो इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।